एवरीबॉडी, दिस इज नीतीश चौधरी। तो मैं आपको लेके आ गया हूँ 4th चैप्टर के क्वेश्चन आंसर। मैंने इसकी समरी आपको पहले ही करा दी है, तो समरी जाके देख लीजिए गणित गुरु पर। नीतीश चौधरी से प्लेलिस्ट खोलिए और उसमें जाके क्या देखिए, पूरी की पूरी समरी देख लीजिए। और अब आ गए हम किस पे, क्वेश्चन आंसर पर। तो आ जाओ क्वेश्चन आंसर पर। और एक बात और, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, जो जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए वो पूरे पूरे उठा के लेके आया हूं मैं, और जो रिपीट होते हैं। और टारगेट कितना है हमारा, 80 आउट ऑफ 80। ग्रामर सेक्शन में मैं इसमें आपको पूरा कवर करा रहा हूं। गेट रेडी फॉर बोर्ड। तो देख लिया फर्स्ट क्वेश्चन इसका। चैप्टर नेम क्या है हमारा, फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रेंड। व्हाई डज एन वांट टू कीप अ डायरी। तो जो एन है ना, उसको डायरी बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, या फिर एन अपनी डायरी क्यों बनाना चाहती थी। तो एन हैड नो फ्रेंड्स विथ whom she could talk about or share her personal things, है ना। एना को कोई भी मित्र नहीं था, एना का कोई भी दोस्त नहीं था जिससे वह अपनी मन की बातें कर सके। आपका कोई दोस्त होगा जिससे आप अपनी बातें करते हो, या तो स्कूल में होगा या मोहल्ले पड़ोस में होगा, सबके दोस्त होते हैं। हाँ, तो कहाँ गए, शी हैड अ लॉट ऑफ थिंग्स गोइंग ऑन इन हर माइंड। उसके मन में है ना अलग अलग बहुत सारे विचार आते थे। सो शी डिसाइडेड टू मेंटेन अ डायरी। तो उसने क्या किया भाई, डिसाइड किया, निर्णय लिया कि मैं क्या मेंटेन करूंगी, डायरी मेंटेन करूंगी, कि जो भी मेरे साथ दिनचर्या में जो जो कुछ भी होता है वो शाम को उसमें जाके लिख लूंगी, ठीक है। और उसको ऐसा लगता था कि जो आदमी है ना, मनुष्य है, पीपल है, उनसे ज्यादा धैर्यवान, धैर्यवान मतलब पेशेंस किसमें होता है, पेपर में होता है। इसलिए उसने डायरी मेंटेन की थी। सेकंड क्वेश्चन देख लिया हम इसका। मोस्ट, ये सेकंड क्वेश्चन इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई। और फर्स्ट तो क्या था, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था 2 नंबर के लिए। अगला देखिए, व्हाई डिड एन थिंक शी कुड confide more in her diary than in people, है ना। एन को क्यों लगता था, अब भी यार बोला तो मैंने आपसे, एन को क्यों लगता था कि जो मतलब पेपर है ना वो ज्यादा धैर्यवान है, किससे, लोगों से, पीपल से, ठीक है। जो पेपर है, पेपर बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, पेपर धैर्यवान है, किससे, पीपल से। कि मतलब तुम अगर कुछ डायरी में लिख दोगे, बुक में कुछ लिख दोगे, जब तक उसे कोई नहीं पढ़ेगा, जब तक किसी को पता नहीं चलेगा। शायद अगर तुम किसी दोस्त से बोल दो या किसी से भी बोल दो अपने मन की बात है, शायद वो किसी से दूसरे से जाके बोल दे। होता है कि नहीं होता, कि तुमने एक दोस्त को कोई बात बताई थी और उसने जाके दूसरे को बता दी, ऐसा अक्सर होता है। तो वो तुम्हें नहीं करना है। तुम देखो, एन हैड नो फ्रेंड्स, एना को कोई भी मित्र नहीं था भाई, कोई भी दोस्त नहीं था। हु वुड लिसन टू हर विथ पेशेंस, सो शी चूज टू कन्फाइड मोर in her diary than in people, so used to feel paper has more patience than people, है ना। तो उसका कोई भी दोस्त नहीं था, तो उसने ये विचार किया, मैं क्या करती हूँ, एक डायरी मेंटेन करती हूँ। और उसने क्या कहा कि जो डायरी है ना, मतलब जो पेपर है ना, वो आदमी से ज्यादा क्या है, मोर पेशेंस है, उसमें ज्यादा धैर्य है, किससे, मनुष्य की तुलना में। तो इसमें कोई दिक्कत है क्या भाई, एंड हैड नो फ्रेंड्स हु वुड लिसन टू her with patience, so she chose to confide more in her diary than in people, so she used feel paper has more than patience, है ना, patience than people। उसके ऐसा लगता था कि जो ज्यादा धैर्यवान कौन है, डायरी है, पेपर है, किससे, आदमी से। चलो भाई अगला देख ले। हाँ, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बाद में मत बोलना कि हमें कराया ही नहीं, ठीक है। मध्य प्रदेश के लिए, जो मध्य प्रदेश के जितने भी स्टूडेंट्स है भाई, मध्य प्रदेश में क्या, मध्य प्रदेश बोर्ड रिपीट करता है क्वेश्चन को, तो आपको रिपीट करना है। और जो एनसीईआरटी वाले बच्चे सीबीएसई के, वो भी ये कर सकती है, क्योंकि हम ये कहाँ से उठाया है, एनसीईआरटी से उठाया है। एनसीईआरटी 2024 में आया था ये। वाई वॉज मिस्टर कीजिंग एनॉयड, एनॉयड मीन्स क्या होता है, नाराज होना, एनॉयड मीन्स क्या होता है, नाराज, विथ एन, मतलब जो मिस्टर कीजिंग है ना, वो एन से क्यों नाराज होते थे। What did he ask her to do, और जो मिस्टर कीजिंग ने उससे एन से क्या करने को कहा। मिस्टर कीजिंग वॉज एनॉयड विथ एन, बहुत से इसलिए ना, मतलब मिस्टर कीजिंग किससे नाराज रहते थे, एनी से, बिकॉज, क्योंकि शी यूज्ड टू टॉक अ लॉट इन क्लास ड्यूरिंग लेक्चर, वो क्या करती थी, बहुत ज्यादा बातें करती थी ड्यूरिंग लेक्चर, है ना, क्लास के दौरान बहुत ज्यादा बातें करती थी। ही असाइन हर एक्स्ट्रा होमवर्क बाय
आस्किंग हर टू राइट एन ऐसे ऑन द सब्जेक्ट ऑफ चैटरबॉक्स। तो उन्हें वो उसको क्या देने लगे भाई, एक्स्ट्रा होमवर्क। एक्स्ट्रा होमवर्क मतलब ज्यादा गृह कार्य देने लगे, है ना, किसके लिए, लिखने के लिए, सब्जेक्ट किस पर, चैटरबॉक्स। चैटरबॉक्स मींस बातूनी, जो तुम्हारे क्लास में बहुत ज्यादा बातें करता है, जो तुम्हारे आसपास है, जो बिल्कुल बकबक करते रहता है, बातें करते रहता है, वो क्या होता है, चैटरबॉक्स होता है। क्या होता है, चैटरबॉक्स। क्या बोला है, सब्जेक्ट चैटरबॉक्स। इसमें कोई दिक्कत है क्या भाई, है ना। मिस्टर कीजिंग एनन से नाराज रहते थे। क्यों नाराज रहते थे, क्योंकि वो क्या करती थी, क्लास में बहुत ज्यादा बातें करती थी, इसलिए वो उसको क्या देने लगे थे, अतिरिक्त गृह कार्य देने लगे थे घर के लिए, कि तुम इसको घर से करके लेके आओ और मुझे क्लास में सुनाओ। और जब वो क्लास में सुनते थे तो उन्हें मजा भी आता था। क्यों, क्योंकि एन अलग अलग मतलब उसको टॉपिक दे दिया ना, तो उस पर बहुत अच्छे मतलब मजा किया ढंग से उस पर लिख के लाती थी। हाँ काम, मगर काम जरूर करती थी, बात तो करती थी, मगर जो अपने काम के लिए बहुत पंक्चुअल थी एन। 4 क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ही अभी तक पूछा तो नहीं गया है, अगर डेफिनेटली अगर इस बार पूछेगा ना 2026 में तो बिल्कुल पूछ सकता है। देखो, हाउ डिड एन जस्टिफाई हर बीइंग अ चैटरबॉक्स इन हर ऐसे, है ना। एन ने अपने आप को कैसे बातूनी साबित किया अपने ऐसे के द्वारा। उसने जब ऐसे लिखा था तो टीचर ने बोला था कि मतलब ऐसा ये कैसे लिख के लाओ जिससे क्या साबित कर सको, चैटरबॉक्स, है ना। उसने कैसे साबित किया कि चैटरबॉक्स होना क्या है, क्वालिटी है। देखो यहाँ चैटरबॉक्स क्या है, चैटरबॉक्स को जस्टिफाई, टू जस्टिफाई हर बीइंग अ चैटरबॉक्स एन स्टार्टेड 2 पॉइंट्स। उसने क्या दिए भाई, 2 पॉइंट दिए। फर्स्टली सी सेड, पहले तो भाई कहती है चैटिंग इज अ क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट्स, है ना। स्टूडेंट जो चैटिंग है ना वो क्या है, स्टूडेंट की क्या है, विशेषता है, क्वालिटी है। भाई बच्चे बात नहीं करेंगे तो कौन बात करेगा। सेकेंडली सी सेड दैट सी हैज इनहेरिटेड, क्या है, इनहेरिटेड। इनहेरिटेड मीन्स क्या होता है, अनुवांशिकता या विरासत में मिली हुई, his habit of speaking, habit means habit, ठीक है, speaking from her mother, है ना, जो कि किससे मिली है उसको, विरासत में मिली है अपनी माँ से, है ना। बच्चे को ज्यादा बात करने की आदत किससे मिलती है, आमतौर पर अपनी माँ से मिलती है, पिताजी से मिलती है। एक थप्पड़ देंगे घुमा के, रेपटा खाओगे चले जाओगे, पिताजी के सामने कोई नहीं बोलता। और एक आमतौर पर क्या है, जो पिताजी रहते हैं भाई वो घर पर नहीं रहते, बाहर रहते हैं अपने काम के सिलसिले से। हाँ तो आमतौर पर माता जी रहती है घर पे तो मम्मी से ही बात कर सकते हैं, या हमको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो किसको बताते हैं, अपनी माँ को बताते हैं, पापा को नहीं। पहले तो माँ को बताएंगे, फिर माँ बोलेंगी पापा से, जब जाके हमारे काम हो पाते थे। ऐसा रहा है उसमें। तो एंड डिड, हाउ डिड एन जस्टिफाई हर बीइंग अ चैटरबॉक्स इन हर ऐसे। तो जो एन ने अपने चैटरबॉक्स दिया था उसको ऐसे, उसको कैसे जस्टिफाई किया, तो उसने क्या दिए थे भाई, 2 कारण बताए थे उसके। फर्स्टली सी सेड चैटिंग इज अ क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट। सेकेंडली सी सेड दैट सी हैज इनहेरिटेड हिज हैबिट ऑफ स्पीकिंग टू मच फ्रॉम हर मदर, है ना। वो उसको किससे मिली, उसकी माँ से मिली। और बच्चे किससे मिलते हैं भाई, मतलब बच्चों की आदत किससे मिलती है, माँ से मिलती है, बहुत ज्यादा बात करने की। अगला, डू यू थिंक मिस्टर कीजिंग वॉज अ स्ट्रिक्ट टीचर। क्या आपको लगता है कि जो मिस्टर कीजिंग है वो क्या है, स्ट्रिक्ट टीचर है। स्ट्रिक्ट मतलब सख्त, क्लास में आते हैं पूरी क्लास कैसी हो जाती है, साइलेंट हो जाती है, किसी को भी खड़ा करके पीट देते हैं, ऐसे होते हैं स्ट्रिक्ट टीचर। कि मतलब एक स्ट्रिक्ट टीचर का रोल ही होता है कि स्ट्रिक्ट टीचर आ गए ना, क्लास बिल्कुल शांत, बच्चे भी डरते हैं। तो देखते हैं भाई, क्या आपको लगता है कि मिस्टर कीजिंग स्ट्रिक्ट टीचर है। तो वो ये पूछ रहा है क्वेश्चन, हमको तो बताना है। देखो यहाँ, और इसको याद करके जाना बहुत अच्छे से, 3 नंबर में आ सकता है ये। मिस्टर कीजिंग वॉज अ स्ट्रिक्ट टीचर। देखो भाई क्या है, मिस्टर कीजिंग क्या है, मिस्टर कीजिंग मिस्टर कीजिंग क्या है, मिस्टर कीजिंग वॉज अ स्ट्रिक्ट टीचर, ठीक है। ही एक्सपेक्टेड डिसिप्लिन एंड साइलेंस। भाई क्या करते हैं भाई, उम्मीद रखते हैं कि उनकी क्लास में क्या हो, डिसिप्लिन हो, अनुशासन हो, और क्या हो, साइलेंस हो, शांति हो। इन हिज क्लास वाइल
ही वॉज टीचिंग, क्लास में, वाइल में जबकि वह क्या कर रहे हो, पढ़ाते थे, है ना, जब वह पढ़ाते थे तो उनकी क्लास में क्या होने चाहिए, उनके ऐसी उम्मीद थी कि क्या होना चाहिए, अनुशासन होना चाहिए और क्या होना चाहिए, शांति होना चाहिए, ठीक है, बिकॉज क्योंकि ऑफ ओवर टॉकिंग इन द क्लास ही पनिश्ड एन बाय आस्किंग हर टू राइट ऐसे थ्राइस, है ना, वो क्या करते थे, जब भी जो एन है ना वो ज्यादा बातें करती थी तो एन को क्या दे देते थे, वो 3 बार ऐसे लिखने को दे देते, एक टॉपिक दे देते थे और वो उस पर क्या करते थे, थ्राइस टाइम, इसको कितनी बार लिखो भाई, 3 टाइम लिखो, है ना, थ्राइस, एंड एवरी टाइम केम अप विथ फनी आइडियाज, और एन है ना वो हमेशा क्या लिखती थी, फनी आइडियाज से अच्छी अच्छी चीजें लिख के लेके जाती थी, और जो मिस्टर कीजिंग है वो ड्यूरिंग क्लास के दौरान ही, ड्यूरिंग लेक्चर के दौरान ही सबको पढ़ के सुनाते थे और वो भी हंसते थे और क्लास को भी हंसाते थे। तो इस हिसाब से मैं तो नहीं कह सकता कि जो मिस्टर कीजिंग है वो एक सख्त टीचर है। भाई क्या है, क्लास में सबसे पहले अगर कोई टीचर पढ़ा रहा है तो क्लास में क्या होना चाहिए, पहली फर्स्ट प्रायोरिटी यही है कि आप क्लास को किस तरीके से मेंटेन कर पा रहे हैं। अगर क्लास में डिसिप्लिन नहीं होगा, है ना, और थोड़ी शांति नहीं होगी तो आपका लेक्चर चल ही नहीं सकता। हाँ ये बात है ना कि बच्चों को थोड़ा सा फ्रेंडली वे में पढ़ाया जा सकता है, मगर ज्यादा मतलब उनको दबा के नहीं रखा सकता है ना। बच्चे को आज के समय में क्या है, थोड़ा सा भाई बना के पढ़ाओ, फ्रेंड बना के पढ़ाओ तो बच्चा बहुत अच्छे से पढ़ता है, जो अपने डाउट है ना वो भी क्लियर कर पाता है बच्चा। और आज के समय टीचर नहीं बनाया जा सकता, फ्रेंड बन के ही पढ़ाया जा सकता है। एंड एवरी टाइम केम अप, ये हो गया भाई। हाँ, मिस्टर कीजिंग टुक हर ऐसे लाइटली, और जो मिस्टर कीजिंग है ना उसके ऐसे क्या लेते थे, हल्के में लेते थे, लाइटली मतलब हल्के में। ही इवन रीड द कंटेंट इन द क्लास, सो मिस्टर कीजिंग कैन नॉट बी entirely labeled as a strict teacher, है तो मिस्टर कीजिंग को ये उपाधि नहीं दे सकते हम कि वो क्या थे, स्ट्रिक्ट टीचर। ही वॉज फन लविंग टू, और वह क्या थे, मतलब बहुत अच्छे थे, फन लविंग टू। अगला देख लिया जाए। अच्छा ये बताओ तुम्हारी बोर्ड की एग्जाम की तैयारी, बोर्ड की तैयारी कैसी चल रही है? अच्छी चल रही है? इंग्लिश पूरी कंप्लीट हो गई है तुम्हारी? नहीं हुई है तो मैं पूरी कंप्लीट करा रहा हूँ आपकी, यहाँ से पूरा फर्स्ट फ्लाइट कंप्लीट करा रहा हूँ आपका, इसकी पोम कंप्लीट करा रहा हूँ, उसके बाद फुटप्रिंट विदाउट फीट, है ना, इनकी सबकी समरी आपके पास आ चुकी है। अभी लेटर आने वाले, कल मेरे लेटर आ जाएंगे, फॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर, वो तैयार कर लेना आप। और अगर आपकी मैथ्स कंप्लीट नहीं हुई है तो आप इसी गणित गुरु पर जाइए, प्ले लिस्ट खोलिए, किसकी, सीबीएसई वाले बच्चों को करना है तो वेदांत सर की मैथ्स से आप पढ़ सकते हैं। वेदांत सर पढ़ा रहे बहुत बढ़िया, एक एक चीज को लेकर पढ़ा रहे हैं आपको, एक एक क्वेश्चन करा रहे हैं और मेथड वाइज कॉन्सेप्ट क्लियर करा रहे हैं आपके, है ना। और अगर आपको हिंदी मीडियम से पढ़ना है तो जितेंद्र सर की प्ले लिस्ट पे जाइए आप, जितेंद्र सर पढ़ा रहे हैं, बहुत धुआंधार मैथ्स पढ़ाते हैं। ये वाला तुम्ही को करना है ना। What did N write in her first essay? तो N ने अपने फर्स्ट एसे में क्या लिखा था, मैं तुम्हें बिल्कुल ही हलाल नहीं बना सकता, तो ये तुम्हें ही करना है, ठीक है। अब ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भैया, 4 नंबर के लिए लिख ही लेना तुम, नहीं बाद में बोलो कि हमें ये कराया नहीं था। 4 नंबर चाहिए तो तुम्हें ये क्वेश्चन करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो तुम्हें ये क्वेश्चन भैया करना ही पड़ेगा। N says teacher are most unpredictable. Is Mr. Keesing unpredictable? How? है ना, जो N है ना वो कहती है, फोन आ गया, फोन अटेंड कर लो। N says teacher are most unpredictable. Unpredictable मतलब अप्रत्याशी, अप्रत्याशी मतलब मनमौजी। Is Mr. Keesing अनप्रेडिक्टेबल? हाउ, है ना। एन कहती है कि जो टीचर्स होते हैं वो क्या होते हैं भाई, मतलब टीचर से मतलब यहाँ पे कौन, मिस्टर कीजिंग क्या है, अनप्रेडिक्टेबल है ना। अनप्रेडिक्टेबल मतलब मनमौजी, जो मन में आता है वो करते हैं। तो वो कैसे हैं तो हमको बताना है। तो देखो भाई 2022 में आया था, 25 में आया था, डेफिनेटली 26 में भी आ सकता है ना, 4 नंबर के लिए, तो इसको तो करके ही जाना है। And felt that teacher are the most unpredictable. टीचर क्या होते हैं भाई, एन को ऐसा लगता है कि टीचर होते हैं क्या, मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल क्रिएचर ऑन अर्थ, है ना, जो दुनिया में मतलब इसने क्या कंपेयर कर दिया, अर्थ पर जो सबसे ज्यादा क्रिएचर है ना,
क्रिएचर मतलब मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल क्रिएचर है। शी ऑल्सो फेल्ट दैट हाफ द क्लास वॉज डम, है ना, और उनको ऐसा भी उसको वो ऐसा भी लगता था कि जो क्लास में बच्ची है ना, पूरी पूरी क्लास कैसी है, मतलब क्लास में आधे बच्चे क्या है, पढ़ने में बहुत कमजोर है। डम मीन्स कमजोर है, डम, एंड शुड नॉट टू बी प्रमोट टू द नेक्स्ट क्लास, और उनको अगली क्लास में प्रमोट नहीं करना चाहिए। ये किसको लगता था, एन को। यस, मिस्टर कीजिंग इज एन अनप्रिडिक्टेबल मैन, और क्या है मिस्टर कीजिंग, क्या है, अनप्रिडिक्टेबल है, क्या है भाई, मनमौजी आदमी है। कहां चला, ही गेट्स एंग्री विद एन फॉर टॉकिंग, है ना, जब एन क्या करती है, बात करती है, तो वो क्या हो जाते हैं, गुस्से से आग बबूला हो जाते हैं। ड्यूरिंग his class, so he gives extra assignments to N as a punishment, है ना, वो जब वो ज्यादा बात करती थी, वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते थे और उसको एक्स्ट्रा असाइनमेंट दे देते थे, ज्यादा गृह कार्य दे देते थे उसकी पनिशमेंट के तौर पर। मारते नहीं थे मगर पनिशमेंट में क्या दे देते थे भैया, उसको वर्क दे देते थे। बट लेटर ऑन ही फाइंड्स हर ऐसे टू बी राइट एंड बिडी एंड अम्यूजिंग। बिडी एंड अम्यूजिंग मतलब क्या, ये होता है विनोदपूर्ण, और अम्यूजिंग मीन्स विनोद। ही एक्सेप्ट लाइट पड़ रही थी एंड टॉक्टिव नेचर ग्रेजुअली एंड हिज ब्रिंग्स अ चेंज हिम, है ना, जो एन को क्या है मतलब, और जब उन्होंने होमवर्क देना स्टार्ट किया तो एन क्या है, अपने आप में उसमें एक परिवर्तन आ गया था, चेंज आ गया था। ही रीड द कंटेंट ऑफ एन्स essays and started checking jokes in the class. Mr. Keesing was a strict teacher earlier. This change in his nature shows that Mr. Keesing is unpredictable, है ना, जो मिस्टर कीजिंग है ना, मतलब उसके ऐसे को सुनते थे और मजाक करते थे, तो इस हिसाब से हम उनको क्या कह सकते हैं, अनप्रेडिक्टेबल कह सकते हैं, मनमोजी कह सकते हैं। ठीक है भाई, ये वाला क्वेश्चन हो गया आपका, और ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसको दोबारा से समझाऊं क्या, है ना, दोबारा समझाने की जरूरत नहीं है, मैं पूरा पूरा कर दिया, वीडियो पॉज करके आप इसको एक बार देख लेना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में।